ये मेरा एक एड्स है, इसका एक कॉस्ट है 4.22%। इसमें मैंने खर्चा किया है 5000 और जिससे मुझे सेल मिला है 1,04,000 का, विच इज वेरी गुड। मेरा एक दूसरा एड है, इसका एक कॉस्ट है 47.99 विच इज वेरी हाई एंड इसमें मैंने खर्चा किया है 14,000 और इसकी वजह से मुझे सेल मिला है 28,000 का। सो बहुत सारे सेलर को पता ही नहीं होता ए कॉस्ट कितना होना चाहिए, मिनिमम ए कॉस्ट कितना रहना चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट मिले। ए कॉस्ट क्या है ये भी पता नहीं है, ए कॉस्ट को कैसे सेट रखे अपने हिसाब से वो भी उनको पता नहीं होता। और दोस्तों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एड्स का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए कॉस्ट, जिससे आप अपनी पूरी एड्स को कंट्रोल कर सकते हो। Amazon पर प्रोडक्ट रिसर्च करके लिस्टिंग करने के बाद जो आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एड्स। अगर आपको एड्स चलाना नहीं आता और एड्स का उल्टा सीधा आपका एड्स चल रहा है तो आप प्रॉफिटेबल तरीके से कभी सेल कर ही नहीं सकते और आपका बिजनेस भी ग्रो नहीं होगा, चाहे कितना अच्छा प्रोडक्ट आपके पास क्यों ना हो और कितना सस्ता प्राइस में आप सेल करो। जो सस्ता प्रोडक्ट प्राइस में सेल करते हैं उसको भी एड्स चलाना होता है। तो बहुत आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा कुछ आपको टेक्निकल बातें नहीं बताऊंगा, इतना सिंपल बताऊंगा कि आपको भी समझ में आ जाएगा और आप अपनी एड्स को खुद एनालाइज करके आप समझ सकते हो कि आपका बिजनेस कहां जा रहा है, क्या एड्स जो आप रन कर रहे हो उससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। और अगर आपका कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। 101 मेंटरशिप भी मैंने लॉन्च किया है आप लोगों की रिक्वेस्ट पर। गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, गूगल फॉर्म आप फिलअप कर दीजिए। आपको अगर मेरे से सीखना है लाइव मेंटरशिप, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं होगा इसमें, तो आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, मेरा टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगा टाइम शेड्यूल करने के लिए। सो गाइज लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ए कॉस्ट क्या होता है। ए कॉस्ट का फुल फॉर्म होता है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमेशा दोस्तों परसेंटेज की कैलकुलेशन होता है 100 के ऊपर, 100 के ऊपर। तो यहाँ पे जो मेरा पहला कैंपेन है जिसका परसेंटेज आप देख पा रहे हो ए कॉस्ट का 4.22%, मतलब हमने हर 100 रुपए की सेल करने के लिए 4 रुपए 22 पैसा खर्चा किया है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा एड्स है, बहुत ज्यादा एक इंप्रेसिव एड कैंपेन है। एंड अदर साइड आप देख सकते हो जो मेरा दूसरा कैंपेन है जिसमें मैंने अप्रोक्स आपका 50% का खर्चा किया है। तो मतलब होता है हर 100 रुपए की सेल के लिए मैंने 50 रुपए का खर्चा किया है, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब 100 रुपए का सेल करने के लिए मैंने 50 रुपए खर्चा किया है। तो ऐसे ही आप देखेंगे किसी एड कैंपेन में आपको दिख जाएगा 12%, मतलब आपने 12 रुपए खर्चा किया 100 रुपए की सेल करने के लिए। किसी का एड्स में आपको दिख जाएगा 28%, किसी के एड्स में आपको दिख जाएगा 19%। मतलब वो जो परसेंटेज है वो आप अमाउंट मानिए, मतलब 28 रुपीज आपने खर्चा किया है 100 रुपए का सेल करने के लिए। तो ए कॉस्ट क्या है, उसका नाम और वो कैसे कैलकुलेट होता है, आई होप मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट जो आपको जानना जरूरी है, ए कॉस्ट हाई कैसे होता है और ए कॉस्ट को मेंटेन आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ए कॉस्ट हाई अगर होता है तो उसके पीछे 3 रीजन रहता है। सबसे पहला रीजन होता है दोस्तों, आपने जो लिस्टिंग बनाया है, ऑडियंस है, जो कस्टमर है, वो जब सर्च कर रहा है अमेजोन पर, आपका प्रोडक्ट उनके सामने आ रहा है, विजिबल हो रहा है, वो क्लिक कर रहा है लेकिन परचेस नहीं कर रहा है, तब भी आपका जो ए कॉस्ट है वो बहुत हाई जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका जो सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट का वो उतना ज्यादा नहीं है। लाइक आपने 400 to 500 या 700 आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है और उस सेलिंग प्राइस के हिसाब से आपने जो बिडिंग प्राइस रखा वो बहुत ज्यादा है। आपने 25 रुपीज रखा होगा, 15 रुपीज रखा होगा, 10, 12, कुछ भी आपने बिडिंग प्राइस रखा है। मतलब एक क्लिक जब कोई कस्टमर आके करेगा तो आपके अकाउंट से 12 रुपए कट जाएगा और अगर वो परचेज नहीं करता है तब भी आपका जो ए कॉस्ट है वो हाई हो जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हो सेल करने के लिए और आपको उतना सेल नहीं मिल रहा है। तो उसके पीछे भी एक रीजन हो जाता है। और तीसरा रीजन होता है वो जानबूझ के करना, जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट को टारगेट किया कि भाई ये प्रोडक्ट मैं सेल करूंगा और ये मेरा जो प्रोडक्ट है मेरे कैटेगरी के रिलेटेड है और इसको मैं अच्छी रेट पे सोर्स कर पा रहा हूं और मुझे इसको सेल करना ही है, लेकिन उसका जो एग्जिस्टिंग डिमांड है या एग्जिस्टिंग मार्केट है वो बहुत अच्छा एस्टेब्लिश है अमेजोन पर। तो वैसे केस में भी आपको बिडिंग प्राइस ज्यादा रखना होता है टॉप पेज पे रैंक करने के लिए। तो उस टाइम क्या आपका क्लिक बहुत ज्यादा आएगा और उस हिसाब से आपका, क्योंकि रिव्यूज नहीं होगा और आपका न्यू लिस्टिंग होगा तो कस्टमर थोड़ा ट्रस्ट कम करेगा और आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेल भी कम होगा, बट आपको धीरे धीरे ऑर्गेनिक रैंकिंग मिलेगा। बट इसके लिए भी आपको पहले ज्यादा बीट पे क्लिक करना होता है ताकि आपका लिस्टिंग टॉप पे रैंक करे। तो ये भी एक रीजन होता है हाई ए कॉस्ट का। ओके, सो नेक्स्ट जो है दोस्तों, ए कॉस्ट को कम कैसे करेंगे या ए कॉस्ट को मेंटेन कैसे करेंगे, इसके पीछे भी 2 रीजन है, बहुत सिंपल है।
अगर लोग आके आपकी प्रोडक्ट को देख रहे हैं या कस्टमर आके आपकी प्रोडक्ट को क्लिक कर रहा है, जिससे आपका एक कॉस्ट बढ़ रहा है, आपका पैसा कट रहा है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, बट सेल नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपना लिस्टिंग को आप चेक करेंगे, उसका इमेज, उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट सब कुछ प्रॉपरली है या नहीं है, इमेजेस क्लियर इमेजेस है या बहुत पुराना ओल्ड जिसका पिक्सल फटा हुआ है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, वो आपको देखना पड़ेगा। आपका जो कंपटीटर है उसका जो इमेजेस है, उसका जो लिस्टिंग है वो देखना पड़ेगा आपको। प्राइसिंग आपको चेक करना पड़ेगा कि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा आपने रख दिया, क्योंकि आपका तो रिव्यूज़ वगैरह नहीं होगा तो एकदम से प्राइस बढ़ा देंगे तो नहीं होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके साथ आपको विजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा कि हर एक स्टेट में आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है या नहीं है। दूसरा दोस्तों, कैंपेन को एनालाइज करना पड़ेगा कि कैंपेन आपका जो है उसका एक कॉस्ट बढ़ क्यों रहा है। एक तो मैंने बता दिया प्रोडक्ट का, दूसरा आपको देखना पड़ेगा कैंपेन का। कैंपेन में हम क्या क्या चीजें एनालाइज करेंगे? प्रोडक्ट का जो ऑटोमेटेड कैंपेन है तो उसमें अमेजोन कैसा कैसा जगह पे आपकी प्रोडक्ट को प्लेसमेंट कर रहे हैं, और उल्टा सीधा प्रोडक्ट के साथ तो वो टारगेट नहीं हो रहा है। मतलब कोई आ रहा है अगर क्रीम खरीदने के लिए, है ना, मॉइस्चराइजर क्रीम मान लीजिए कोई खरीदने के लिए आया और आपका प्रोडक्ट होम एंड गार्डन का है और वो क्रॉस कैटेगरी होके दिख रहा है, तो वैसी जगह पे आपका अगर ऐड शो कर रहा है और वो कस्टमर आके क्लिक कर रहा है तो सेल तो नहीं होगा, बट ऐसे ही आपका जो पैसा है वो उल्टा सीधा तरीके से कट रहा है, जिसकी वजह से एक कॉस्ट हाई होता है। और ये चीज़ होता है, बहुत क्रॉस कैटेगरी होता है, एड्स इस कैटेगरी की एड्स दूसरे कैटेगरी में जाके दिखता है। तो ये आपको एड्स को एनालाइज करना पड़ेगा, कैंपेन को चेक करना पड़ेगा सही कीवर्ड उसमें एडेड है या नहीं है, नहीं तो आपको कीवर्ड को नेगेटिव में टारगेट करना पड़ेगा और न्यू कीवर्ड को ऐड करना पड़ेगा जिसका वो रिलेवेंट कैंपेन वो चल पाए, रिलेवेंट प्रोडक्ट के साथ या रिलेवेंट सर्च टर्म्स के साथ आपकी प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है वो बना रहा है, जिससे आपका एक कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको एक कॉस्ट कितना रखना चाहिए आपकी मतलब प्रॉफिटेबल तरीके से सेल करने के लिए? देखिए एक सीधा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक कॉस्ट जितना कम होगा उतना अच्छा है, ठीक है, बट एक कॉस्ट कम अगर बहुत कम हो जाता है और आपको सेल भी नहीं आ रहा है उस हिसाब से, तो आपको थोड़ा सा एक कॉस्ट मतलब जो बिडिंग प्राइस है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे आपका जो इंप्रेशन है वो भी बढ़ेगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा इंप्रेशन बढ़ रहा है और एक कॉस्ट भी बढ़ रहा है लेकिन सेल नहीं आ रहा है, दैट मीन आपकी कैंपेन में कुछ गड़बड़ चल रहा है। और अगर इंप्रेशन बढ़ रहा है, एक कॉस्ट भी थोड़ा बढ़ रहा है, आपको सेल आ रहा है, तो आपका जो एक कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और वो मेंटेन रहेगा। मिनिमम कोशिश करिए 10% के नीचे अगर हो तो बहुत अच्छा है। आपकी प्रोडक्ट में अगर आप बहुत ज्यादा मार्जिन रखते हो तो थोड़ा बहुत एक कॉस्ट बढ़ जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, 15% के आसपास वो अगर चल रहा है तो सही है। अगर उससे धीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब 19%, 20%, 25% या उससे भी ऊपर जा रहा है, तो वैसे कैंपेन को फिर आप एनालाइज करिए और बंद करके नहीं तो न्यू कैंपेन स्टार्ट करिए, अदरवाइज आप लॉस कर जाएंगे। मान लीजिए आपको 100 रुपए की प्रोडक्ट आप सेल कराने के लिए आपको अगर 20 रुपए खर्चा करना पड़ रहा है तो 80 रुपए आपको बचता है। और ऐसे ही आप एनालाइज करेंगे, अगर 100 रुपए की प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको 20 रुपए रख रहा है तो मतलब 1 लाख की अगर जब सेल करेंगे तो आपको 20,000 खर्चा करना पड़ रहा है ओवरऑल एड्स में, तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और आपको लॉस हो जाएगा ऐसे में। तो आप कोशिश करिए ये अमाउंट कैसे कम करेंगे, और जैसा मैंने आपको मेरा एड कैंपेन दिखाया 2 तरीके का, इससे आप समझ सकते हो कि एड्स का जो इंपॉर्टेंस है वो कितना ज्यादा है और एक कॉस्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंपेन को एनालाइज करने के लिए। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करिए। कुछ भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। एंड फाइनली गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।